हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में लेक्चर नंबर 4 में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो सेशन में। कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे, करेक्ट है, हाउ टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बेसिस पे मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, 6 to 7 रूल्स थे। वो सारे रूल्स अगर आपको याद होंगे तो ही आप लोग ये वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो एंड डेफिनेट क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यू हैव टू असाइन करना मतलब किसी को भी ऑक्सीडेशन नंबर प्रोवाइड करना या फिर उसको देना, ठीक है। असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द अंडरलाइंड स्पीशीज, ठीक है। अब यहां पे मैंने 3 एग्जांपल दिए हुए, तीनों एग्जांपल में कुछ एलिमेंट्स को या फिर आप उसको स्पीशीज बोलोगे तो भी चलेगा, कुछ एलिमेंट्स को हमने यहां पे अंडरलाइन किया हुआ। जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सल्फर को, सेकेंड वाले एग्जांपल में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है नाइट्रोजन को, वेरएज थर्ड वाले एग्जांपल में हमने अंडरलाइन किया हुआ है सल्फर को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अंडरलाइन किए हुए एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। समझ लिया? तो कैसे फाइंड आउट करोगे, एकदम सिंपल है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हाथ के मार्क्स होंगे आपके अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले एग्जांपल से। फर्स्ट वाले एग्जांपल को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले चेक करो हमारे पास इस पूरी कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं। सो वी हैव 2 एलिमेंट्स, करेक्ट है। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है सल्फर, सेकंड हमारे पास दिया हुआ है ऑक्सीजन, करेक्ट है। ये 2 एलिमेंट्स हमारे पास यहां पे दिए हुए हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से समझना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, पहले क्या दिया हुआ है सल्फर, ठीक है। कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार। तो जितनी बार दिया हुआ है उतने से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इनटू 2। अब एक एलिमेंट हो गया। जब आप दूसरी एलिमेंट पे जाओगे तो हमेशा याद रखना बीच में आना चाहिए प्लस। क्या आना चाहिए, प्लस। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ ऑक्सीजन, तो यहां पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। दूसरा क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन। जरा चेक करना ऑक्सीजन मेरे पास कितनी बार है, 3 बार। तो यहां पे आ जाएगा इनटू 3। जाट लिया, समझ में आ गया। ये मैंने ऑक्सीजन लिखा हुआ है, नहीं तो फिर बाद में 0 समझ के इसको बाद में 3 इंटू 0 0 कर दोगे, बेटा ये ऑक्सीजन है, ठीक है। चलो दोनों एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। जैसे आपके सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तुरंत आपको यहां पे इज इक्वल्स टू का साइन डालना है और इसका एल्जेब्रिक सम आपको निकालना है, ठीक है। अब जरा देखो इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कुछ चार्जेस दिया हुआ है। यस सर, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, -2। क्या दिया हुआ है, -2। मतलब ये पूरा कंपाउंड एनायोनिक फॉर्म में है। एनायंस का मतलब नेगेटिव चार्ज, प्लस बोला मतलब कैटायोनिक फॉर्म, ठीक है। समझ में आ गया। और जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता वो आपका न्यूट्रल है। जैसे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है मतलब ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है। तो जब आपको कोई भी चार्जेस ऊपर दिखाई देता है तो हमेशा याद रखना इज इक्वल्स टू के बाद सेम नंबर आपको यहां पे कॉपी करना है। तो यहां पे आ जाएगा -2। जाट लिया, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किसका करना है, सल्फर का। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ये तो मुझे फाइंड करना है ना। तो बहुत सारे कॉलेजेस में, आप स्कूल में आपके जो भी कॉलेजेस में जब आप जाते हो तो वहां पे ना इसको x कंसिडर किया जाता है। क्या कंसिडर करते हैं, x। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जिसका फाइंड आउट करना है, आप उसको x कंसिडर करोगे तो भी चलेगा, या फिर सिंपली आप इसको ऐसा लिखते जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सेम में लिखते जा रहा हूं, ठीक है। इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इनटू 2। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, आपने पूरा लिखना है, प्लस मुझे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था रूल्स के बारे में याद करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ वाले रूल में मैंने आपको बताया था जहां पे आपको ऑक्सीजन दिखाई दिया उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा, -2, सिवाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। तो यहां पे ध्यान से ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो उसके अलावा कहीं पे भी ऑक्सीजन दिखाई दिया उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2। तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, -2 इनटू कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, व्हिच इज इक्वल्स टू -2। जाट लिया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इनटू 2, ठीक है, प्लस -2 इनटू 3 कितना बन जाएगा, -6, व्हिच इज इक्वल्स टू -2। करेक्ट है, समझ में आ गया। अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन करते हो तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद प्लस बन जाएगा
माइनस, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे माइनस डालोगे तो भी चलेगा। मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इनटू 2। अब पूरा मैथ्स का कैलकुलेशन है। -6 अगर आप वहां पे बेचते हो तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, सो विच इज इक्वल्स टू -2 + 6। बात समझ में आ गई। चलो -2 + 6 कितना हो जाएगा, 4, और साइन किसका होगा, बड़े वाले नंबर का, तो यहां पे लगाना है प्लस। चार्जेस यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत सारे बच्चों पे चार्जेस लगाना भूल जाता है, बेटा वो चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला स्टेप, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। मुझे बताओ यहां पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर इसको मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया तो मल्टीप्लाई बन जाएगा डिवाइड, सो विच इज इक्वल्स टू +4 अपॉन 2। क्लियर। चलो 4 को 2 से डिवाइड करना है, कितना बचेगा आंसर, दैट इज +2। समझ में आ गया। तो इस वाले स्ट्रक्चर में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे कितना मिला, +2 मिला। क्लियर, समझ में आ गया। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ध्यान से देख के सॉल्व करो, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, ध्यान से देख लो। ओके, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, HNO3 बराबर, और इसमें कौन से एलिमेंट को हमने अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहां पे नाइट्रोजन वो एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो शुरुआत सेम वैसे ही करना है, ठीक है। ये वाला हो गया। अब सेकंड वाले का आंसर, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे, हाइड्रोजन, तो यहां पे लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, आपने पूरा लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी बार दिया हुआ है, 1, तो उतने से मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 1, प्लस नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन, तो यहां पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितनी बार दिया हुआ है, इंटू 1। अगर आप इंटू 1 नहीं करते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्लस अगला क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन, तो यहां पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी बार दिया हुआ है, 3, तो इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू। अब बताओ ऊपर कोई भी चार्जेस दिया हुआ है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे आपका न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाले कंडीशन में 0। ये आपका लास्ट वाला रूल था, रूल नंबर 6, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक के वैल्यूज हम लोग पुट अप करेंगे। बोलो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। याद करना रूल नंबर 3 में मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, एक तो होता है +1, एक होता है -1, करेक्ट है। +1 कब होगा, जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, वेरएस -1 कब होगा, जब आपका हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जरा ध्यान से देखना, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होगा, मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, तो बेटा नॉन मेटल होता है। तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। क्या होगा, +1। तो यहां पे आ जाएगा +1 इंटू 1, ठीक है। प्लस इसका तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो सेम कॉपी कर लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंटू 1 सेम ही होता है, ठीक है। प्लस आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। पहले मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन जहां पे दिखाई दिया दैट इज -2, समझा। तो -2 सिवाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हां उसका याद रखना, इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। चलो सो +1 इंटू 1 +1, ठीक है। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन सेम लिखोगे, -2 इंटू 6, -6 प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे आ जाएगा -6 विच इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, समझ में आ गया। अब सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है +1, यहां पे दिया हुआ है -6, प्लस माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस होगा। तो 1 में से 6 को निकाल, सॉरी 6 में से 1 को निकाल दो, कितना बाकी बचा, 5। तो यहां पे आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। 6 में से 1 निकाल दिया, कितना बाकी बचा, 5, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, तो यहां पे आ गया -5 विच इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। चलो -5 अगर वहां पे चला गया क्या हो जाएगा, +5, तो यहां पे आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन विच इज इक्वल्स टू +5। क्लियर। तो इस वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिया हुआ है,
+5 दिया हुआ है। ठीक है, चलो फटाफट इसको कॉपी कर लो। लास्ट एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। ओके, लास्ट वाला एग्जांपल यहां पे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, यहां पे सल्फर, वापस दोबारा सल्फर को फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। सेम कंपाउंड है, बस यहां पे 2 था, वहां पे 4 है, यहां पे 3 है, वहां पे 6, और चार्जेस तो सेम आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो लास्ट वाले का, ये वाला भी हो गया, लास्ट वाला सॉल्व करेंगे। बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इनटू कितनी बार दिया हुआ है? 4 टाइम्स, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इनटू 6 which is equals to -2। अब मैं थोड़ा फटाफट जा रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको 2 एग्जांपल बता दिए, तो तीसरा वाला अब आपको खुद से समझना होगा। क्लियर? चलो अब ये वाला तो सेम कॉपी करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इनटू 4 सेम लिखोगे, प्लस, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना बताया था? -2 इनटू 6 which is equals to -2। ठीक है, ये वाला सेम लिख लोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इनटू 4। ठीक है, -2 इनटू 6 कितना हो गया? -12 which is equals to -2। ठीक है, चलो आगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इनटू 4, -12 वहां पे चला गया, +12 तो यहां पे आ गया +12। करेक्ट है, कैलकुलेशन यहीं पे कर लो। प्लस माइनस, -12 में से 2 चला गया, 10, साइन कौन सा आएगा? प्लस का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर विच इज इक्वल्स टू, यहां पे 4 आपका मल्टीप्लायर है, वहां पे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो यहां पे आ जाएगा 10/4 प्लस 10/4। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने तो आपका जो आंसर आएगा वो आपके डेसिमल वाले फॉर्म में आएगा, पॉइंट वाले फॉर्म में आएगा। ठीक है, डिवाइड करना कर सकते हो, डायरेक्टली डिवाइड कर लो या फिर कैंसिलेशन करना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हो। 4 2 8, 2 बाकी बचा, 0.4 5 20। क्लियर? चलो साइन कौन सा आएगा? प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा +2.5। Is that clear? समझ में आ गया? So that was all about the oxidation number। एक बार अच्छे से ध्यान से देखना, समझ के लो क्वेश्चंस हमने कैसे सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।